फिर लोहरदगा और रांची में परिस्थितियां ये बन रही हैं कि तीसरा प्रत्याशी भी सामने आ सकता है। सवाल ये उठ रहा है कि तीसरा कौन होगा। अगर लोहरदगा की बात की जाए तो लोहरदगा में कांग्रेस ने सुखदेव भगत को टिकट दे दिया है, लेकिन चमरा लिंडा दावेदार के तौर पर माने जा रहे हैं। वहीं रामटहल चौधरी कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। तो ऐसे में सुबोध कांत सहाय क्या करेंगे? क्या वो भी चुनावी मैदान में होंगे या फिर कांग्रेस की तरफ से रामटहल चौधरी या सुबोध कांत सहाय होंगे? ये इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा चल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मदन है, एक बार फिर चलेंगे मदन के पास। मदन, लोहरदगा और रांची दोनों जगह तीसरा कौन? अब चर्चा इस बात को लेकर चल रही है। देखिए, लोहरदगा में तो ये स्पष्ट है, क्योंकि चमरा लिंडा पहले भी कह रहे थे कि वो चुनाव लड़ेंगे, टिकट मिले या ना मिले, यानी वो निर्दलीय मैदान में उतरेंगे। ये बात लगभग तय मानी जा रही है। वहीं रांची में भी ऐसी परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या लग रहा है? देखिए, बिल्कुल लोहरदगा सीट पर ही अंतिम वक्त तक जो है मामला फंसा हुआ था। हालांकि अब कांग्रेस ने जल्दबाजी करते हुए अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जिस तरह से महागठबंधन या इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, ऐसे में एक सार्वजनिक मंच से तमाम जो दल के नेता हैं वो इकट्ठा होकर के अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं यह दूरी जरूर देखने को मिला है। कांग्रेस अपने कुछ उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर देते हैं। ऐसे में अब जो गठबंधन के लोग हैं, यानी कि जेएमएम के जो नेता है, वो ये कह रहे हैं कि हमारी दावेदारी, हमारी जो भागीदारी है वो जरूर मजबूत है। लोहरदगा में हमारा जो जनाधार है पार्टी का वो मजबूत है, लेकिन चलिए अब हम 14 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के जो उम्मीदवार को हम वो लोग भी स्वीकार करते हैं और हमारा जो संगठन है वो पूरी मजबूती के साथ वहां पर इस चुनाव को जीतने में काम करेगी। हालांकि उन्होंने एक अपील कांग्रेस के उन नेताओं से जरूर की है कि जो वरिष्ठ नेता हैं, जो कुछ नाराज भी हैं, वो मिलजुट कर एकजुट होकर के काम करें ताकि इस चुनाव को जीता जा सके। हालांकि जब चमरा लिंडा के सवाल उनसे किए गए कि क्या चमरा लिंडा वहां पर फ्रेंडली चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आएंगे या फिर वो निर्दलीय के तौर पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही घोषणा की है कि वो अगर लोहरदगा से महागठबंधन या इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार नहीं बनते हैं तब भी वो चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में क्या परिस्थिति बनती है? तो उन्होंने कहा कि चुनाव फ्रेंडली कभी नहीं होता, सीधे टकराहट होती है, आमने सामने की लड़ाई होती है। ऐसे में अगर चमरा लिंडा मैदान में आते हैं तो वो फ्रेंडली नहीं कहा जाएगा। लेकिन अभी हम लोग इंडिया गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में अब जो है एकजुट होकर 14 सीटों पर जीत कैसे हासिल हो, इसको लेकर के हम लोग काम करेंगे। वही परिस्थिति देखिए, अब जो पूर्व बीजेपी के सांसद कहें रामटहल चौधरी अब कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं और आज ही वो कांग्रेस ज्वाइन किए हैं। तो ऐसे में जो सुबोध कांत सहाय का नाम काफी सुर्खियों में था, वो दिल्ली दौरा भी कर रहे थे और वो अपना आखिरी चुनाव भी इसे मान रहे थे। तो ऐसे में सुबोध कांत का पत्ता अगर कटता है तो फिर क्या सुबोध कांत की नाराजगी सामने आती है? क्या सुबोध कांत सहाय कहीं अकेले निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़े? ये अनेक तरह की परिस्थितियां जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल आज जो एक तरह से तस्वीरें सामने आई है उसमें सुबोध कांत सहाय जो है शामिल है। लेकिन क्या मैसेज है, क्या पार्टी की तरफ से उन्हें आश्वासन मिला है और उसके बाद रामटहल चौधरी को मैदान में उतारा गया है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि फार्मूला पूरी तरह से फिट नहीं है, चाहे वो लोहरदगा का हो या फिर रांची का हो। कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि उम्मीदवार जो है वो मजबूत मैदान में उतारे जाए, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी अपने 400 सीट के दम भर रहे हैं, झारखंड में 14 सीटों पर अपनी दावा पेश कर रही है कि 14 की 14 सीट उनकी झोली में जाएगी। ऐसे में अब कांग्रेस या इंडिया गठबंधन कहें, वो अपने प्रत्याशियों के दम को भी तौलकर ही मैदान में उतारने में जुटी हुई है। ऐसे में दूसरे दलों से भी नेताओं को लाकर पार्टी का टिकट दिया जा रहा है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि समीकरण अंतिम तौर पर क्या कुछ उभर कर आते हैं और किसका किससे मुकाबला होता है या त्रिकोणीय संघर्ष के आसार दिखाई देते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी।